देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होता है इस बैटरी के अंदर का प्रतिरोध। कहाँ का प्रतिरोध? अंदर, अंदर का प्रतिरोध। बाहर तो प्रतिरोध लगा ही है, जैसे यहाँ पे मान लो कोई टीवी वगैरह लगा हुआ है, बल्ब जल रहा है, तो ये तो प्रतिरोध है ही। प्लस बैटरी के अंदर भी प्रतिरोध होता है बच्चों, लेकिन बहुत कम होता है। अगर आप जानते होंगे कि ज्यादा दिनों तक बैटरी को चार्ज करके खाली रख दो, बैटरी फुल्ली चार्ज है, रख दो खाली, उसको खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। ऐसा होता है। आपने देखा होगा कभी कभी जब भी आप मोबाइल परचेस करते हो, मोबाइल परचेस करने के बाद जब आप उसको ऑन करते हो तो बैटरी आपको कुछ न कुछ खत्म मिलती है, पूर्ण चार्ज नहीं मिलेगी कभी भी आपको। जबकि उस मोबाइल को आपने कितने महीने के बाद खोला होगा? 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन के बाद ही आप ओपन कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आज मोबाइल बनी और कल ही बिक गई, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे शोरूम में महीनों महीनों तक मोबाइलें वैसी शीशे में पैक की पैक रही जाती हैं। जब समय आता है उनका, जब कोई दुकान ग्राहक आता है, तभी वो बिक पाती हैं। ठीक है, तो ज्यादा दिनों तक रखे रहने के कारण वो क्या हो जाती हैं? डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कैसे डिस्चार्ज होती हैं? तो बच्चों इसका आंसर है इसी आंतरिक प्रतिरोध के कारण। इसी आंतरिक प्रतिरोध के कारण ये डिस्चार्ज होती हैं। सुजीत, आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े होइए, नहीं बैठ के ही बोलो बेटा। आप ये बताओ कि इस परिपथ में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इसमें आंतरिक प्रतिरोध ये है, ये दोनों किस क्रम में है बेटा? समांतर। समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला बताइए। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। वेरी गुड। धारा का मान दे दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुल्य प्रतिरोध वो निकाला होगा। V का मान उसको पता है, ये है तुल्य प्रतिरोध निकाल के ही ना ये धारा का मान निकाला होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका फिलहाल तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, और जब इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा तो इसके साथ ये किस क्रम में जुड़ा हुआ मिलेगा? श्रेणी क्रम में। तो हम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पता करेंगे, और जब तुल्य प्रतिरोध पता चल जाएगा तो फिर से हम सूत्र लगाएंगे ओम का, V बराबर IR, या I बराबर V/R फार्मूला लगाएंगे और एक इक्वेशन बनेगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आंतरिक प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे किसका? इसका। ये दोनों पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इसको मानते हैं ना बेटा, R1 और R2 मान लेंगे। अब हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, चूंकि परिपथ में क्या लिखेंगे बेटा? चूंकि परिपथ में R1 व R2 पार्श्व क्रम या समांतर क्रम एक ही बातें होती हैं। ठीक है, पार्श्व क्रम में जुड़े, क्योंकि परिपथ में R1 और R2 पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, इसलिए पहले इसलिए नहीं लिखेंगे, माना लिखेंगे। माना इनका तुल्य प्रतिरोध R है। यहां पर हम क्या मान लेते हैं? R, लेकिन यहां पर आंतरिक प्रतिरोध भी दिया हुआ है तो R डैश मान लेते हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है, इसलिए अब लिखेंगे, इसलिए 1/R डैश बराबर क्या फार्मूला बनेगा? 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, 1/R1 की वैल्यू 6, 1/R2 की वैल्यू क्या है? 6। दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2/6 आएगा, क्योंकि जब हमारा नीचे वाला पद डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर का ऊपर डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो 1/R डैश का मान 2/6, काटेंगे तो 1/3 आएगा बच्चों। इधर का भिन्न पलटेंगे तो R डैश मिलेगा, इधर क्या मिलेगा? 3/1, तो 3/1 को 3 कहेंगे। R डैश का मान क्या आ गया? 3 ओम। इसका प्रतिरोध आ गया। अब हम लिखेंगे, चूंकि परिपथ में, अब या तो लिखेंगे अब परिपथ में R डैश व R स्मॉल r है ना, देखो ये और ये R डैश व स्मॉल r श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब यहां लिखेंगे माना परिपथ का, क्या लिखेंगे? माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है।
तब R बराबर क्या होगा, R डैश प्लस स्मॉल r। R डैश का मान तो 3 रख देंगे, लेकिन स्मॉल r ज्यों का त्यों। ये R का मान आ गया बच्चों, इतना ओम। पूरे परिपथ का क्या आ गया, प्रतिरोध। ठीक है, अब हम लिखेंगे कुल विभवांतर, कुल विभवांतर, या फिर लिखेंगे चूंकि I बराबर होता है V बटे R की। I का मान कितना दिया है बताओ, 0.5 दिया है। V का मान कितना है 2, R का मान कितना आया है 3 प्लस R, यही ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर गुणा करेंगे तो ये 5 तिहाई 15, 1.5, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 R, इधर 2 बचेगा बच्चों, 1.5 को उस साइड ले जाएंगे तो 0.5 R बराबर 2 माइनस 1.5, तो 0.5 R बराबर 2 में से 1.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा बच्चों। R बराबर 0.5 बटे 0.5, तो कट जाएगा, क्या आ गया 1। अतः आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया बाबू, 1 ओम। क्या आ गया, 1 ओम, जो कि आपका आंसर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कोई समस्या आ रहा है समझ में? यस सर। चलिए आप लोग नोट करिए, तब तक मैं फार्मूले पूछ लेता हूं कुछ बच्चों से, आप लोग नोट करते रहिए। हेलो सेजल, सेजल खड़े हो जाइए। समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? अरे हटाइए इसे। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस सूत्र पूछे बेटा, परिभाषा नहीं। समांतर क्रम का हाँ, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का हाँ, वोल्ट, वोल्ट होता है। हाँ। और धारा का मात्रक क्या होता है बेटा? एम्पियर। एम्पियर। बैठ जाइए, सिट डाउन। अंशु खड़े हो जाइए, बाकी बच्चे नोट करते रहेंगे। आप बताइए समांतर क्रम में संयोजन क्या है, परिभाषा बताइए। जब 2 या 2 से अधिक ऐसे करके है, बोलिए। हेलो हेलो, अंशु जी बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है माइक में, बोलिए। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़े कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़े, इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम में जुड़े सभी बीच का भी विभवांतर समान होता है, परंतु बहने वाली धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। वेरी गुड, इन्होंने सही बताया, बैठ जाइए। अब ये हमारी बच्ची हैं, क्या नाम है इनका, शिवांगी। शिवांगी बताएंगी कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल होता है। जूल के अलावा वोल्ट कूलाम। वोल्ट कूलाम होता है। अन्य बच्चियां ना बोले। आप विद्युत चैप्टर में कितने फार्मूले पढ़े हैं, उन सारे फार्मूलों को बता दीजिए। Q बराबर IT, Q बराबर NA, W बराबर VQ, एक R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, फिर 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 डॉट डॉट, और Q बराबर IT। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, बैठ जाइए, सिट डाउन। कृतिका बच्ची खड़े हो जाइए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो धारा का एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं बाबू? किसी चालक में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। वेरी गुड।
और ये बताइए कि किसी भी परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, अभी वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वेरी गुड, आप बैठ जाइए।